दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं नीलिमा कहानी की दुनिया 101 में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अनूप है। मैं वसीतपुर का रहने वाला था। जब मेरा जन्म हुआ उसके 1 महीने बाद मेरे पिता सड़क दुर्घटना के शिकार हो गए। मेरी माँ ने ही अकेले ही बड़ी संघर्ष के साथ मेरा पालन पोषण किया। आज मैं 5 लाख रुपए में रेप की गई एक लड़की से शादी की। दरअसल मैंने अपनी मर्जी से शादी नहीं की, माँ के लिए करना पड़ा। मैं एक बहुत ही गरीब परिवार का प्रतिभाशील लड़का था। मेरी माँ बहुत बीमार थी। फिर माँ को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपए की जरूरत थी। मेरे पास 1 लाख तो थे नहीं, 5 लाख तो बहुत दूर की बात थी। जब मैं ऑफिस में बॉस के पास पैसे मांगने गया तो उन्होंने मुझसे एक शर्त रखी। उन्होंने मुझसे कहा, पैसे दे सकते हैं लेकिन बदले में मुझे उनकी बेटी से शादी करनी होगी। बॉस की ये बात सुनते ही मैं शादी करने के लिए राजी हो गया। लेकिन बॉस ने कहा, देखो मैं तुमसे सच्चाई छिपाना नहीं चाहता, मेरी बेटी के साथ रेप हुआ है। रेप की बात सुनते ही मैंने कहा, नहीं, रेप वाली लड़की से शादी क्यों करूं? बॉस ने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया। बोले, मेरी बेटी से शादी कर लो, नहीं तो वह कभी भी आत्महत्या कर लेगी। तभी हॉस्पिटल से फोन आया कि आपको अभी हॉस्पिटल में पैसे जमा करने हैं, तभी आपकी माँ का इलाज हो सकेगा। मुझे 5 लाख रुपए जमा करने को कहा और बोला, ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो माँ नहीं बचेगी। यह सुनते ही मेरे सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई थी। मैं और कुछ भी नहीं सोच सकता था, बस सारी बातें मान ली और मैं बॉस की बेटी से शादी करने के लिए तैयार हो गया। बॉस बहुत ही बड़े आदमी थे, इसीलिए शादी बहुत धूमधाम से हुई। आज मेरी सुहाग रात थी। मैं कमरे से बाहर था। बॉस की बेटी मतलब मेरी पत्नी पहले से ही कमरे में बैठी थी। मैं करीब 1 घंटे के बाद जैसे ही कमरे में प्रवेश किया, मैंने देखा कि वह लड़की खिड़की के पास गई और बाहर देखने लगी। शायद लड़की का मूड खराब था। मैं लड़की के पीछे गया और मग को टेबल से गिराकर शोर किया। लड़की ने पलटकर मेरी तरफ देखा और उसने मुझसे पूछा कि तुमने मुझसे शादी क्यों की? क्या तुम नहीं जानते थे कि मैं एक बलात्कारी लड़की हूँ? मैंने कहा, हाँ मुझे पता है। यह सुनते ही लड़की हैरानी निगाहों से मुझे देखने लगी। थोड़ी देर बाद उसने कहा, सब लोग मुझसे दूर हो जाते हैं तो तुमने शादी क्यों की? मैं कुछ नहीं कह पा रहा था, बस चुप रहा। लेकिन लड़की को देखकर बहुत अच्छा लगा। पहले तो मुझे लगा कि लड़की को देखना बेहतर नहीं होगा, लेकिन जब मैंने उसे देखा तो मेरा नजरिया बदल गया। मैं वास्तव में उसका नाम जानना चाहता था। मैंने कहा, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? लड़की ने कहा, हाँ, मेरा नाम अंजलि है। मैंने मन ही मन में कहा, नाम तो बहुत अच्छा है। फिर मैंने अंजलि से कहा, जाकर लेट जाओ, मैं आज नहीं किसी और दिन बताऊंगा कि मैंने शादी क्यों की। अंजलि बेड पर और मैं सोफे पर लेट गया। मैं सुबह बहुत जल्दी से उठा और मैंने उसे देखा नहीं और मैं वॉशरूम में चला गया। फिर जब मैं वॉशरूम से निकला तब तक अंजलि सो रही थी। अंजलि के काले काले बाल बहुत सुंदर लग रहे थे। मैं एकटक अंजलि को देख रहा था। अंजलि का चेहरा जादुई लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे नन्हा चाँद मुस्कुरा रहा हो। मैं अंजलि से नजरें नहीं हटा पा रहा था। अचानक अंजलि ने अपनी आंखें खोली और उसने देखा कि मैं उसे देख रहा हूँ। मैं थोड़ा शर्मिंदा हो गया और वहाँ से चला गया, मगर मैं अपने मन में सोच रहा था कि भगवान जाने अंजलि ने मेरे लिए क्या सोचा होगा। मैं कमरे से बाहर चला गया। अंजलि बाथरूम में गई, फ्रेश होने लगी। उधर मेरे बॉस मुझे और अंजलि को खाने की टेबल पर बुला रहे थे। हम दोनों डाइनिंग टेबल पर गए। अंजलि के पिता ने मुझसे कहा, आपको अब कोई छोटा मोटा काम नहीं करना है। मैंने कहा, लेकिन क्यों? बॉस ने कहा, मैं कार्यालय का ध्यान रखूंगा और आप मेरी बेटी को समय दीजिए, उसे कहीं घुमाने ले जाइए। मैं अंजलि के पिता से पूछा कि मेरी माँ कैसी है। उन्होंने कहा, आपकी माँ का ऑपरेशन हुआ है और वह अब बहुत स्वस्थ है। मुझे यह सुनकर बहुत खुशी हुई। मैंने अंजलि के पिता से कहा, मैं अस्पताल जाऊंगा मेरी माँ को देखने के लिए। उन्होंने कहा, जाओ देख कर आओ। मैंने खाना खत्म किया और कमरे में चला गया और मैं अस्पताल जाने के लिए तैयारी कर रहा था कि तभी अंजलि ने पीछे से कहा, मैं एक अनुरोध
विरोध करूं? पीछे मुड़कर मैंने देखा, मैंने कहा बताओ। उसने कहा क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ को देखने अस्पताल चल सकती हूँ? मैंने कहा हाँ बिल्कुल चल सकती हो। अंजलि के पिता ने मुझे एक कार दी। मैंने कार निकाली और अंजलि को ले हॉस्पिटल की तरफ चल दिए। अस्पताल के बीच रास्ते में मैंने देखा कि अंजलि कार में ही सो रही थी। उसका सर मेरे कंधे पर था। मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। मैं लगभग जब अस्पताल पहुंच गया, मैं धीरे से अंजलि के कान में कहा, सुन रही हो, अस्पताल आ गया। अंजलि ने अपनी आंखें खोली और देखा कि मेरे कंधे पर उसका सर। थोड़ा शर्मिंदा हुई। मैंने कहा चलो माँ से मिलते हैं। माँ के पास जाकर हमने अंजलि को दिखाया और उनसे कहा कि हम दोनों ने शादी कर ली, हम दोनों शादीशुदा हैं। अंजलि ने जाकर माँ के पैर पकड़कर प्रणाम किया। मेरी शादी के बारे में सुनकर मेरी माँ बहुत खुश हुई। मेरी माँ ने कहा तेरी पत्नी कितनी सुंदर है। अंजलि ने माँ से बहुत सारी बातें की। माँ और अंजलि को देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हों। मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं कल तुम्हें यहाँ से ले चलूंगा और हमने माँ को अलविदा कर हम दोनों घर की तरफ निकल पड़े। मैं जब बीच सड़क पे आया तो मैंने गाड़ी रोक दी। अंजलि ने पूछा क्या बात है, आपने यहाँ गाड़ी क्यों रोक दी? मैंने अंजलि से गाड़ी से निकलने को कहा। अंजलि गाड़ी से बाहर उतर गई। मैंने कहा चलो गोलगप्पे खाते हैं। पहले तो उसने नहीं कहा, लेकिन मेरे कहने पर खाने को तैयार हो गई। हम दोनों फुलके खा रहे थे। मैंने अंजलि से पूछा तुम्हारी जिंदगी में इतना बड़ा नुकसान कैसे हुआ? वह कुछ बोल ना सकी, मगर उसकी आंखों से आंसुओं के झरने बहने लगे। मैंने कहा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? फिर भी अंजलि कुछ बोल ना पाई, बस सर झुकाकर बेकाबू होकर रोती रही। मैंने अंजलि से कहा कुछ मत बोलो, चलो घर वापस चलते हैं। मैं अंजलि के साथ कार में बैठ गया, लेकिन अब तक अंजलि के आंसू नहीं रुके। वह पूरे रास्ते रोती रही। मैं खुद के पूछने पर पछताने लगा, काश मैं यह ना पूछता। मुझे उसके रोने से बहुत दुख हो रहा था। इस तरह हम दोनों घर आ गए। घर आकर अंजलि बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। मैं कमरे में बैठा रहा और सोच रहा था कि आखिर अंजलि इतना रो क्यों रही थी। यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। जब अंजलि बाथरूम से बाहर निकली, मैंने अंजलि से कहा मुझे माफ कर दो। अंजलि ने पूछा क्यों? मैंने कहा आपको बुरा महसूस कराने के लिए, और मुझे आपसे यह नहीं पूछना चाहिए था। अंजलि ने तुरंत कहा नहीं ठीक है, मेरा दिमाग तो हमेशा ही खराब रहता है, यह तुम्हारी भूल नहीं, और अब तो तुम मेरे पति हो और आपको यह सब जानने का अधिकार है। लेकिन मैं आज या किसी और दिन नहीं कहूँगी। मैं आपको अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी हार के बारे में बताना चाहती हूँ। मैंने अंजलि से कहा जाकर लेट जाओ, बहुत रात हो गई है, इस विषय में फिर कभी हम बात करेंगे। मेरे ऐसा कहने पर अंजलि ने मुझे भी लेटने को कहा और सुबह फिर अस्पताल जाने को कहा। फिर हम दोनों सो गए। दूसरे दिन मैं सुबह जल्दी उठ गया और मैं उठकर देखा कि अंजलि आईने के सामने खड़ी है और अपने बालों में कंघी कर रही है। अंजलि खुले बालों में बहुत सुंदर लग रही थी। मैं उसे पीछे से गले लगाना चाहता था, लेकिन मैंने अपने मन को कंट्रोल किया और बाथरूम में चला गया। मगर सोचता रहा कि अगर मैं इसे गले लगा लिया तो वह मुझे क्या सोचेगी। लेकिन तभी मेरी कानों में अंजलि की आवाज पड़ी। वह मुझसे कह रही थी कि अरे सुनते हो, थोड़ा बाहर आओ, मैं भी तुम्हारे साथ माँ को लेने चलूंगी। मैं साड़ी पहन लेती हूँ। मैंने कहा ठीक है पहन लो, मगर फिर भी वह खड़ी होकर मुझे घूरती रही। मैंने कहा समस्या क्या है? उसने कहा मुझे साड़ी पहनने नहीं आती, क्या तुम पहना सकते हो? मैंने कहा कोशिश करता हूँ। ठीक है, उसने कहा फिर अपनी आंखें बंद करो और मुझे साड़ी पहना दो। मैंने अपनी आंखें बंद करी और उसे साड़ी पहना दी। साड़ी में अंजलि बहुत खूबसूरत लग रही थी और बहुत खुश भी। फिर मैंने कहा चलो अब चलते हैं। फिर मैं अंजलि के साथ अस्पताल गया और अपनी माँ को साथ लेकर घर आया। माँ अंजलि के घर आई और माँ ने कहा कि अब गांव वापस जाना चाहती है। मैंने अंजलि के पिता से बात की। मैंने कहा मेरी माँ यहाँ नहीं रहेगी और वह वापस गांव जाना चाहती है और मैं कल अपनी माँ के साथ गांव जाऊंगा। अंजलि के पिता ने कहा तुम जा रहे हो तो अंजलि को भी साथ ले जाओ। अगले दिन हम तीनों गांव आए। मैंने अपने पूरे गांव में अपनी पत्नी अंजलि को दिखाया। मैं रात की चांदनी में बैठा था। अंजलि बाहर मेरे पास बैठ गई और
उसने मुझसे कहा कि उस दिन तुम जानना चाहते थे ना कि मेरे साथ इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ। आज तुम सुनो, मैं एक बहुत ही साधारण लड़की थी। हालांकि मेरे पिता के पास बहुत पैसा था, लेकिन वह और मैं एक सामान्य जीवन जीना पसंद करती थी। मैं एक लड़के को खुद से ज्यादा प्यार करती थी। मुझे खुद से ज्यादा विश्वास था। दिन सोमवार था। उसने मुझे घूमने चलने के लिए कहा। मैंने आगे पीछे के बारे में कुछ नहीं सोचा, बिना किसी को बताए उसके साथ घूमने चली गई। सफर के नाम पर वह मुझे एक सुनसान जगह पर ले गया और उसके दोस्त पहले से ही वहीं खड़े थे। उसके बाद उन सब ने मिलकर मेरा बलात्कार किया। अपनी बात खत्म कर अंजलि सुबक सुबक कर रोने लगी। अंजलि की दोनों आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। मैंने अंजलि को कहा, प्लीज मत रो। जब तुम रोते हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अंजलि का रोना किसी भी तरह से रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मैंने अंजलि से कहा, यह तुम्हारी गलती नहीं। तुमने किसी पर भरोसा किया, वह अपने विश्वास की गरिमा को बरकरार नहीं रख सका। ऐसे इंसान मानव के रूप में जानवर हैं। मैंने कहा, तुमने पुलिस से इस बात की जानकारी नहीं दी। अंजलि ने कहा, नहीं, खुद पर लगे कलंक और समाज के डर से मेरा दिल यह सब करने की इजाजत नहीं दिया। फिर मेरे पास इतनी बुद्धि भी नहीं थी कि मैं यह सब करती। मैंने कहा, आपने सही काम नहीं किया। यदि आप उन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वह आप जैसे कई अन्य लोगों के जीवन को बर्बाद कर देंगे। अंजलि ने और कुछ नहीं कहा, बस आंखों में आंसू लिए बैठी रही। तभी मेरी माँ मुझे बोल रही थी। माँ ने कहा, तुम दोनों आ जाओ, भोजन तैयार है। मैंने कहा, हाँ माँ, हम आ रहे हैं। मैं अंजलि के साथ भोजन करने के लिए आ गए। आज मेरी माँ ने बहुत खाना बनाया था। इतनी अच्छी कुकिंग देखकर अंजलि बहुत हैरान हुई और मेरी माँ से कहा, माँ, क्या आप मुझे खाना बनाना सिखाओगी? माँ ने कहा, क्यों नहीं सिखाऊंगी, तू मेरे बेटे की पत्नी हो, मेरी बेटी की तरह। अंजलि ने अपने हाथों में मेहंदी लगाई थी, इसीलिए भोजन नहीं कर सकती थी, लेकिन माँ ने अंजलि को खिलाया। मैंने देखा कि अंजलि की आँख के कोने में पानी की एक बूंद निकलकर जमीन पर गिर पड़ी। माँ ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो बेटा? अंजलि ने कहा कि किसी ने मुझे कभी भी इस तरह से नहीं खिलाया। मेरी कोई माँ नहीं है। माँ का दुलार क्या होता है मुझे नहीं पता। जब मैं छोटी थी तब मैंने अपनी माँ को खो दिया था। पापा ही मेरे सब कुछ थे। उन्होंने मुझे छोटी उम्र से ही पाला पोसा और बड़ा किया। माँ ने अंजलि को गले लगा लिया और कहा, किसने कहा कि तुम्हारी माँ नहीं है? आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ और आज से तुम मुझे अपनी माँ समझोगी। अंजलि ने माँ को गले लगाया और बहुत रोई। माँ और अंजलि के बीच ऐसा प्यार भरा रिश्ता देखकर मुझे बहुत खुशी हुई और मैं मन में सोचने लगा कि लड़की का दिमाग सही है। इसने इतने थोड़े समय में माँ को अपना बना लिया। और हमने खाना खत्म किया और माँ ने कहा, तुम दोनों बगल के कमरे में जाकर सो जाओ। मैंने बिस्तर लगवा दिया है। मैं अंजलि के साथ कमरे में गया। मैं जमीन पर बिस्तर लगाया और उसे बेड पर लेटने को कहा। लेटने के बाद अंजलि ने मुझे कुछ बताने को कहा। मैंने हाँ कर दिया। अंजलि ने कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो क्योंकि तुम्हारे पास एक माँ है। मैंने कहा, हाँ, मुझे अपनी माँ से बहुत प्यार है। अंजलि ने कहा, तुमने मुझे नहीं बताया कि तुमने मुझसे शादी क्यों की। मैंने कहा, तुम जानना चाहती हो कि मैं तुमसे शादी क्यों की? अंजलि ने कहा, हाँ, मैं जानना चाहती हूँ। मैंने कहा, सुनो, मैं तुमसे पैसे के लिए शादी की। क्या तुमने मुझसे पैसे के लिए शादी की? क्या इसका मतलब यह है कि तुमने मुझ पर कोई उपकार नहीं किया? मैंने कहा, नहीं, मैंने कोई उपकार नहीं किया, मगर मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तुम्हारे आंखों की सच्चाई से मेरे इतना कहने पर अंजलि की आंखों में भी मुझे मेरे लिए प्यार दिखा और फिर हमने एक नई जिंदगी की शुरुआत की जो बहुत ही खूबसूरत थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो एक लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबा दें जिससे सारी नई कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।